तो हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने फार्मास्यूटिक्स की यूनिट 2, जिसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अपने पाउडर्स के बारे में। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो एचएपी चल रही थी, फिर ये फार्मास्यूटिक्स कहाँ से आ गया। तो आप लोग को बता दें कि दोनों ही सब्जेक्ट्स को यहाँ पे हम लोग पैरेलली कवर करेंगे, यानी कि दोनों की वीडियोज आप लोग को साथ में ही देखने को मिलेंगी। तो यार आप लोग यहाँ पे कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का मेन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें पाउडर्स के बारे में, तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे डोजेज फॉर्म में देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म हमारी डोजेज फॉर्म यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जिसमें हमारा पहला पार्ट था सॉलिड डोजेज फॉर्म, दूसरा था हमारा लिक्विड और तीसरा था हमारा सेमी सॉलिड। तो जो हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म था उसी के अंदर हमारा एक जो क्लासिफिकेशन था वो हमारा पाउडर था। तो उसी को हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आज देखने वाले हैं। तो यार देखो, यहाँ पे पाउडर वर्ड के बारे में तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों में से सभी ने यार इस वर्ड का नाम तो जरूर सुन रखा होगा, ठीक है। यानी जो भी हमारे पाउडर्स होते हैं यार, यानी आप लोग जो बॉडी में यूज करते हो, ठीक है, या फिर खाने के लिए यूज करते हो, तो वो सारी की सारी चीजें ही हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। लाइक अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यार देखो, सबके घर में यार हमारा जो ये सारे पाउडर्स होते हैं, लाइक हमारे डर्मिकूल, नाइसिल, ठीक है, और या फिर जो हमारे जो भी खाने पीने, ठीक है, लाइक बोर्नवीटा सब लोग के घर में होता है, ठीक है, और भी जो सारे बहुत सारे पाउडर्स होते हैं वो सारे के सारे ही हमारे यहाँ पे पाउडर्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि पाउडर से हमारा यहाँ पे सिर्फ ड्रग या फिर डोजेज फॉर्म, यानी कि सिर्फ मेडिकल पाउडर्स की बात नहीं होगी। यहाँ पे जितने भी पाउडर्स होते हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पाउडर्स के अंदर बात करने वाले हैं। तो यार आप लोग समझ ही गए होंगे आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। बस थोड़ा यार कुछ पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आज का टॉपिक ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो पाउडर्स हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होते हैं जो कि फाइनली डिवाइडेड सॉलिड लूज ड्राई पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। अब इस चीज को आप लोग समझना, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड लूज ड्राई पार्टिकल्स। यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारे पाउडर होते हैं, ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, आप लोग को पता है कि पाउडर हमारे कितने महीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो वो फाइनली डिवाइडेड। यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड का मतलब क्या होता है कि वो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। और सॉलिड लूज ड्राई पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, देखो लूज से यहाँ पे क्या है कि आप लोग को पता है पाउडर हमारा बहुत ही मतलब महीन होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है ना। ऐसा नहीं होता कि पाउडर हमारा आप हाथ में लीजिए तो बहुत ही कड़ा हो। लाइक इसको आप लोग देखो, समझो, तो यहाँ पे इस चीज पाउडर को आप लोग लेके देखो तो ये कितना सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। और इसके अंदर जो हमारे कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट विथ और विदाउट एक्सिपिएंट। अब देखो, एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्सिपिएंट्स, अगर इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो पहले आप डोजेज फॉर्म वाला लेक्चर अच्छे से देख के आओ, ठीक है। वहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो अगर आप लोग वो लेक्चर देख लेंगे तो आज का लेक्चर समझने में आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हमारी जो दवाएं होती हैं वो हमारी एपीआई और एक्सिपिएंट्स, यानी कि हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट से मिलकर बनी होती हैं। तो जो हमारा पाउडर होता है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा हो, ठीक है। और एक्सिपिएंट्स तो हमारे यार आप लोग को पता है कि दवाओं में यूज होते ही हैं, ठीक है। अब तो देखो, यहाँ पे जो हमारा पाउडर है उसके अंदर हो सकता है कि एक्सिपिएंट्स हो या फिर ना हो। देखो, एक्सिपिएंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, अगर हमारी दवा जो है कुछ कमी हो, ठीक है, यानी कि उसमें कुछ चीज़ों की कमी पूरी करने के लिए एक्सिपिएंट यूज करते हैं। अब इस चीज़ को मैंने यहाँ पे डोजेज फॉर्म में बताया था कि एक्सिपिएंट्स की वाई वी नीड एक्सिपिएंट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ दवाएं होती है, ठीक है, उनका टेस्ट यहाँ पे बहुत बेकार होता है या फिर वो दिखने में बहुत बेकार होती हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ अपने आप में सही है तो उसमें हम लोग को एक्सिपिएंट मिलाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो उसी तरीके से जो हमारे पाउडर होते हैं उनके अंदर एक्सिपिएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वो यहाँ पे डिपेंड करता है कि ड्रग हमारी कैसी है। और उसके बाद बात करें तो इनको आप लोग जो है इंटरनली भी यूज कर सकते हो और एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हो। इंटरनली की बात करें तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे कई सारे हमारे चूरन होते हैं, या फिर जो हमारे बोर्नवीटा वगैरह के जो पाउडर्स होते हैं, तो या फिर वी प्रोटीन का आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है इंटरनली कंज्यूम करते हैं। और एक्सटर्नल यूज की बात करें तो जो हमारे यहाँ पे डस्टिंग पाउडर होते हैं, या फिर हमारे जो भी डर्मिकूल वगैरह, नाइसिल वगैरह होते हैं, तो इनको आप लोग जो है अपनी बॉडी पे यूज करते हो, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नली यूज करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा पाउडर होता है उसके हमारे कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, यानी कि उसके क्या क्या फायदे हैं, या फिर कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं, यानी कि कौन कौन से नुकसान भी हमारी पाउडर डोजेज फॉर्म के देखने को मिलते हैं। तो बात करें यहाँ पे एडवांटेजेस की, तो ये हमारे इजी टू प्रिपेयर होते हैं और इजी टू यूज या फिर अप्लाई होते हैं, यानी कि इनको हमारी इंडस्ट्री में बनाना भी आसान होता है अगर हम लोग कंपेयर करें यहाँ पे जो है अपनी टैबलेट से या फिर जो है सिरप से। और बात करें अगर इनको यूज करना या फिर अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप लोग को पता है यार सिंपल क्या है, पाउडर को लो, जो है अपनी बॉडी में अप्लाई कर दो, या फिर खाना भी है तो उसको सिंपली लो और पानी से खा जाओ, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और उसके बाद बात करें तो ये हमारे लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन से बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
तो इस चीज़ को आप लोग ऐसे समझो कि जैसे हमारी कोई लिक्विड है, ठीक है, तो उसका जो एक्सपायरी टाइम होता है वो यहाँ पे कम होता है अगर हम लोग उसको कंपेयर करें पाउडर से। यानी पाउडर हमारा काफ़ी लंबे समय तक चलता है और हमारी कोई लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है तो वो हमारी जल्दी खराब हो जाती है। देखो इस चीज़ को आप लोग प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो कि आप लोग यहाँ पे पानी लो, ठीक है, और उसको यहाँ पे बाहर रख दो तो कितने दिनों तक सेफ रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद आप लोग वो पानी नहीं पी सकते हो, ठीक है। अगर आरओ का नहीं होगा तो आप 1 दिन के बाद भी नहीं पी सकते हो। तो उसी तरीके से क्या होता है कि यार जो हमारे लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर बहुत जल्दी हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ होना चालू हो जाती है। तो उनका जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, या फिर उनका जो एक्सपायरी टाइम होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। वही बात करें यहाँ पे अपने सॉलिड डोजेज फॉर्म की, पाउडर्स की, या फिर और भी जो सारे फॉर्म होते हैं, तो वो हमारी जो है यहाँ पे लिक्विड और सेमी सॉलिड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और वही बात करें तो हम लोग इसको यहाँ पे इंटरनली भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोगों ने अभी देखा था। और उसके बाद हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमारी हाई डोज ऑफ ड्रग्स इन पाउडर फॉर्म, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जिनको हम लोग को बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना होता है, तो पाउडर के फॉर्म में वो बहुत ही आसानी से कंज्यूम की जा सकती हैं। लाइक पाउडर को हम लोग यहाँ पे पानी में मिला दें तो कितना भी पाउडर आप लोग मिला लो वो आप लोग को पता है पानी में डिजॉल्व हो जाता है, फिर उसको आप लोग आराम से पी सकते हो, या फिर किसी अदर ड्रिंक में मिला के पी सकते हो, और या फिर उसको आप लोग जो है अपने खाने के साथ भी मिला के खा सकते हो। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो पाउडर को हम लोग थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में भी बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और वही आप लोग को पता है कि यार अगर मान लो हमें जो है 6-7 टैबलेट खाने को दे दी जाती है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होने लगती है। और वही बात करें हम लोग यहाँ पे अपने फिफ्थ एडवांटेज की, तो पाउडर्स के पास हमारा बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया भी होता है, ठीक है, जो इसके रैपिड एब्जॉर्प्शन या फिर डिजोल्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इस चीज़ को आप लोग इस तरह समझो कि इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि देखो यहाँ पे हम लोग एक देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा पाउडर है और दूसरा यहाँ पे हमारा जो है टैबलेट है। तो सरफेस एरिया क्या होता है कि कितना एरिया यहाँ पे जो है कोई चीज़ कवर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जो हमारा पाउडर है वो हमारा कितना ज़्यादा सरफेस कवर कर रहा है। वहीं टैबलेट की बात करें तो आप लोग देख रहे हो कितनी छोटे सरफेस में है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारा पाउडर है उसका सरफेस एरिया आप लोग देख रहे हो ज़्यादा होता है, तो ये इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत तेज़ी से होता है। अब इस चीज़ को आप लोग ऐसे समझो कि कोई भी हमारी दवा है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन क्या मतलब होता है कि किसी दवा का अपने पार्ट्स में टूटना। तो आप लोग को पता है यार पाउडर तो ऑलरेडी अपने पार्ट्स में ब्रेक होते हैं। वहीं अगर बात करें हम लोग टैबलेट की तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जब ये बॉडी के अंदर जाएगी तो यहाँ पे सबसे पहले ये टूटेगी। तो यार टूटने में भी हमारा बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है, और आप लोग को पता है कितनी आसानी से टूटती भी नहीं है अगर इसको हम लोग तोड़े। वहीं हम लोग बात करें पाउडर की तो आप लोग को पता है ये तो ऑलरेडी ब्रेक है, अपने जो है फॉर्म में टूटा हुआ है, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो इस टैबलेट के मुकाबले बहुत ही तेज होता है। तो एडवांटेजेस को तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अपने डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो बात करें यहाँ पे फर्स्ट डिसएडवांटेज की, तो इसके अंदर हमारी एक्यूरेसी नहीं होती है। यानी जो हमारी पाउडर डोजेज फॉर्म होती है वो हमारी बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट होती है। अब इसको आप लोग इस तरह समझो कि मान लो आप लोग को कोई पाउडर खाने को दिया जा रहा है, ठीक है, और आज आप लोगों ने 1 चम्मच उसमें से लिया और खाया। आप लोग ये गारंटी नहीं ले सकते हो कि कल जो आप 1 चम्मच लेने वाले हो वो आज आप लोगों ने जो 1 चम्मच लिया वो उसके एकदम बराबर होगा। यार यहाँ पे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, और ज़रूर होगा। तो वही बताने की कोशिश की जा रही है कि पाउडर्स के अंदर हमारी इनएक्यूरेसी होती है, यानी कि ये हम लोग नहीं बता सकते कि एक्यूरेट है। वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे टैबलेट की, तो आप लोग को पता है एक टैबलेट अगर आज आप लोगों ने खाई है तो कल भी आप लोग यहाँ पे एक टैबलेट खाओगे, तो वहाँ पे यार हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है। और बात करें हम लोग यहाँ पे सेकंड डिसएडवांटेज की, तो कुछ कुछ हमारे पाउडर्स ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो यार उसको खा पाना, ठीक है, या फिर उसको मास्क कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप लोग को पता है यार अगर पाउडर का टेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार है तो उसको खा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यार ये भी हमारा पाउडर का एक डिसएडवांटेज हो जाता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड डिसएडवांटेज की, तो जो हमारी डेलिक्वेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में डिस्पेंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे जो डेलिक्वेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होती हैं इसको हम लोग अपने पाउडर के थर्ड लेक्चर में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। बाकी शॉर्ट में अगर समझे तो ये हमारी ऐसी दवाएं होती हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर वातावरण होता है तो उसमें आप लोग को पता है मॉइस्चर होता है, नमी होती है, तो यार ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि कोई पाउडर है अगर वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो वो पाउडर रह ही कहाँ गया, ठीक है, यानी उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो ऐसी दवाओं को भी हम लोग यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में नहीं बना सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और वही बात करें अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में, तो जो हमारी ऐसी दवाएं होती हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड पॉइंट में देखा था, यहाँ पे भी कुछ वही बात बताने की कोशिश की जा रही है
कि हमारी जो कुछ ऐसी दवाएं होती हैं, ठीक है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन से अफेक्ट होती हैं। अब यहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक कंडीशन बहुत सारी हो सकती है, लाइक टेम्परेचर, ठीक है, या फिर प्रेशर, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, अगर हमारी कोई दवा बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में नहीं बना सकते या फिर डिस्पेंस नहीं कर सकते। देखो डिस्पेंस के अंदर हमारी यहाँ पे सभी चीज़ें आ जाती है, यानी किसी दवा का बनना, लोगों का उसको कंज्यूम करना, तो वो सारी चीज़ें हमारी डिस्पेंसिंग के अंदर आ जाती हैं। तो इस वर्ड से आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो यार ये हमारे कुछ पाउडर के डिसएडवांटेज और एडवांटेज थे। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग यहाँ पे पाउडर के इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने कवर किया तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।